अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर होंगे। रोज़े की हालत में लोग अक्सर सवाल करते हैं कि क्या दाढ़ी काटने से, शेव करने से रोज़ा टूटेगा या नहीं, या फिर सवाल की नौइयत कुछ इस तरह होती है कि मौलाना साहब ज़रा बताएं कि शेव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, दाढ़ी काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं। इस तरह के सवाल से एक मसला क्रिएट हो जाता है कि हम उसको क्या बताएं कि रोज़े की हालत में दाढ़ी काट सकते हैं। अगर उसको ये कहा जाए कि हाँ दाढ़ी काट सकते हैं, तो अब कहीं ना कहीं वो दिमाग में ये बिठा लेते हैं कि शायद अब हर वक्त दाढ़ी काट सकते हैं, चाहे रमज़ान की हालत में हो या किसी और हालत में हो, रोज़े की हालत में हो या किसी और हालत में। और अगर हम उसको कहते हैं कि नहीं, रोज़ा की हालत में आप दाढ़ी नहीं काट सकते, शेव नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे में ये बात तो अच्छी होगी कि खैर रोज़ा रख कर के अपने दिमाग में वो ये बात रखेगा कि हाँ हम दाढ़ी नहीं काट सकते, और फिर वो इतना बड़ा जो जुर्म है दाढ़ी काटना, शेव करना, उससे वो ख़ुद को बचा सकेगा। लेकिन मसला जब होता है जब वो दाढ़ी काटने के बाद ये सोच ले कि मेरा तो रोज़ा जाता रहा, फिर वो ये समझ कर के रोज़ा ख़त्म हो गया है, खाना पीना शुरू कर देगा और रोज़ा को बर्बाद करेगा। इसलिए मसला को पहले पूरा समझें कि जब कोई ये कहे कि हाँ दाढ़ी काट सकते हैं रोज़े की हालत में, तो इसका क्या मतलब होता है, और अगर कोई ये कहता है कि नहीं काट सकते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। तो वीडियो को आखिर तक देखें, इसको समझें और दूसरों तक भी इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि रमज़ान के इस महीने में अक्सर लोग ये पूछते रहते हैं। तो देखें, दाढ़ी रखना सुन्नत मुअक्कदा बल्कि वाजिब है, लिहाजा हर मोमिन पर ज़रूरी है कि अपनी दाढ़ी को बढ़ाएं, एक मुश्त दाढ़ी रखें और अपने चेहरे को नूर से सजाएं। अगर कोई शख्स दाढ़ी नहीं रखता है तो जब जब वो शेव करेगा, जब जब वो दाढ़ी काटेगा, तब तब एक गुनाह का इर्तिकाब करने वाला होगा, गुनाह को का मुर्तकिब होगा, गुनहगार होगा। लिहाजा ये गुनाह अगर वो रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में करता है, यानी दाढ़ी काटता है, तो इसकी वजह से रोज़े पर फ़र्क आएगा कि नहीं आएगा, ये एक बात है। तो जो लोग कहते हैं कि दाढ़ी काट सकते हैं, उसका ये मतलब होता है कि रोज़े की हालत में अगर आप दाढ़ी काटते हैं, शेव करते हैं, तो आपके रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, एक रूहानियत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि रोज़ा रख कर के हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जो कि वाजिब का हम तर्क कर रहे हैं, तो वो एक गुनाह है। रोज़ा रख कर के अगर हम कोई गुनाह करते हैं तो रोज़ा की रूहानियत ख़त्म हो जाती है। हमें हर तरह के गुनाहों से बचना चाहिए। अलबत्ता रोज़ा रख कर के अगर कोई दाढ़ी काटता है, शेव करता है, तो उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा, रोज़ा फासिद नहीं होगा। और जो लोग कहते हैं कि रोज़ा रख कर के दाढ़ी शेव नहीं कर सकते, उन लोगों का मकसद ये होता है कि रोज़ा ही क्या, किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में आप दाढ़ी नहीं काट सकते, क्योंकि दाढ़ी रखना सुन्नत मुअक्कदा यानी कि वाजिब है। उम्मीद करता हूँ बात आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।